अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैटलिस्ट एंटरटेनमेंट में मैं हूं आपकी होस्ट शफक शहजाद। हम बात कर रहे हैं जंग के ऊपर। ये वो लफ्ज़ है जिसे सुन के अक्सर हम डर से जाते हैं, लेकिन हम आज बात करेंगे इंडिया और चाइना के बारे में, दो एमर्जिंग सुपर पावर जिनके बारे में अक्सर और बेशतर हमें ये सुनने को मिलता है कि कहीं ना कहीं इनमें जंग होने वाली है, या होगी या नहीं होगी। आज इसी बारे में हम लोगों से जानते हैं कि आखिर क्यों, अगर इनमें जंग होनी है तो क्यों होनी है, नहीं होनी तो उसके पीछे भी क्या वजूहात हैं। तो आए फिर लोगों से बात करते हैं और इस बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, सबसे पहली बात तो जो है ना, आज जो है ना ट्रेंड चेंज हो गया है जंग का, वॉर का। आज वो ज़माना नहीं है कि आप जाएं और जाके किसी स्ट्रेट फाइट में चले जाए ना। अब जो है ना वो इकोनॉमिक वॉर का, ट्रेड का ज़माना है। और देखिए, जैसे आपने खुद कहा, आपके क्वेश्चन में था ये बात कि जो इन लोगों के म्यूचुअल इंटरेस्ट है ना, वो इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा एक दूसरे से करते हैं। तो अगर वो और इवन चाइना हो या इंडिया, बहुत बड़ी मार्केट्स हैं ना, मतलब पॉपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब दुनिया के लिए इमर्जिंग मार्केट इसी वजह से हैं। तो वॉर का ना, अगर मैं आपको कहूँ ना, अगर वॉर तो अमेरिका और चाइना की चल रही है, कड़से से चल रही है। वो वॉर इकोनॉमिक वॉर है। एक दूसरे के साथ अगर वो जिच भी करते हैं ना एक दूसरे को, तो वो इसी एंगल पे जाके करते हैं कि किस तरह से हम इसको माशी तौर पे थोड़ा सा टाइट कर सकते हैं, स्क्रूटनिंग कर सकते हैं ना। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई फिजिकल वॉर आपको मिलेगी। हाँ, जहाँ जिस भी प्लेटफॉर्म पे अगर अपॉर्चुनिटीज़ की बात है कि तो वो एक दूसरे को टफ टाइम देंगे। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। हम आज बात करें एमर्जिंग सुपर पावर्स के बारे में, यानी चाइना और इंडिया के बारे में। ठीक है, सवाल मेरा ये है कि अगर इन फ्यूचर इन दोनों में जंग हो तो आपको क्या लगता है कौन सा मुल्क जो है ना वो बाजी लेके जाएगा? इंडिया और चाइना दोनों में कौन है? आई थिंक कि दोनों में से कोई भी इस चीज़ को आगे लेके नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों का डीप इंटरेस्ट है बिज़नेस के हवाले से भी, और दे नो देयर पब्लिक, वो अपनी आवाम को भी जानते हैं कि अब जो वॉर है वो दोनों मुल्कों के लिए नुकसानदेह है। इस लिहाजा मेरा ख्याल है कि दोनों इस जंग वाली सूरत हाल की तरफ नहीं जाएंगे। तो यानी इसका मतलब ये जो सारा कुछ है ये ऐसे बस प्रोपोगंडा है? जी, बस ये मीडिया और हम कह सकते हैं कि न्यूज़पेपर की हद तक ये डायलॉग्स होते रहते हैं। वो तो इंडिया और पाकिस्तान के भी डायलॉग्स इस तरह चलते रहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दोनों इस चीज़ को अपनी कंट्री के मफाद और अपने अवाम की मफाद को देखते हुए इस स्टेप की तरफ, वॉर वाले स्टेप की तरफ नहीं जाएंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, हम आज बात करें इंडिया चाइना के रिलेशन के बारे में। ठीक है, हमें सुनने को मिलता है ये बहुत बार कि दोनों में जंग होगी, दोनों में बड़े जो तनाज़ात चल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जंग होगी भी कि नहीं होगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये जंग होगी। देखें, दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो काफ़ी बेहतर हैं इस हवाले से, मगर आपको याद होगा जो हमारे साथ उन्होंने, इंडिया ने जो किया था, हालांकि पाकिस्तान और इंडिया के मुकाबले में आप देखें हमारा जोड़ नहीं बनता इतना, लेकिन फिर भी इंडिया को वहाँ बहुत नुकसान हुआ था। तो चाइना और इंडिया का तो मेरे ख्याल से कोई नहीं बनता इस हवाले से। इंडिया, एक तरफ इंडिया चाइना एक दूसरे से जंग का कहते हैं और दूसरी तरफ उनमें ट्रेड भी बहुत ज़्यादा है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? ट्रेड इस वक्त देखें, चाइना का जो डीप इम्पैक्ट है पड़ा सी पैक के थ्रू पाकिस्तान के साथ, ये बहुत बड़ा स्टेप है पड़ा, जिससे हमारी ट्रेड में और हमारा, आप देखें इस वक्त मार्केट में चाइना का आइटम 70 to 60% हमारी यहाँ पर जो शॉप्स में अवेलेबल है पड़ा। यहाँ पर चाइना का डीप इंटरेस्ट है, लेकिन इंडिया जो है, इंडिया का जो है ना ट्रेड का इम्पैक्ट चाइना के साथ में भी शायद उस तरह से ना हो जो पाकिस्तान के साथ है। हम इन दोनों मुल्कों की ना ट्रेड के बारे में भी सुनते हैं कि इनकी बहुत अच्छी जा रही है। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या हो सकता है कि एक तरफ ट्रेड अच्छी है, दूसरी तरफ तनाज़े इतने ज़्यादा हैं? क्या सिस्टम है ये? देखिए, ट्रेड जो है ना वो बेसिकली किसी भी बिज़नेस की या किसी भी इंडस्ट्री की या कंपनी की या कंट्री की बैकबोन होती है। तो अब इवन अगर आप चाइना और इंडिया के देखें, अभी रिसेंटली इनके बॉर्डर पे क्लैशेस हुए, लद्दाख के 1-2 पॉइंट्स के ऊपर हुए, बट स्टिल आपको कोई मैसिव वॉर नहीं नज़र आई, स्प्लिट होती हुई चीज़ नज़र नहीं आई। क्यों? क्योंकि बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं जगह पे एक दूसरे से इंटैक्ट है और ये एक दूसरे को हर्ट उस हद तक नहीं कर सकते जिससे इनके पर्सनल, क्योंकि देखिए अगर आप वर्ल्ड लेवल पे या कंट्री लेवल पे वॉर करेंगे तो बिज़नेस इंटरेस्ट आपके डिस्टर्ब होते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है कि अब जो है ना आप किसी के साथ स्ट्रेट फाइट में जा सकें। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि ये कभी भी आपको फ़ाइट नज़र आएगी। हाँ, जो जैसे ग्रुप्स बन रहे हैं आप देख रहे हैं, जैसे अब एशिया में इस टाइम एक ब्लॉक्स बन रहे हैं, जैसे रशिया, पाकिस्तान, चाइना, ये एक ब्लॉक बन रहा है। इसी तरह आप देखते हैं, आपको यूरोपीय यूनियन का आइडिया है, अमेरिका इंडिया को इनकरेज कर रहा है और वो इन्वॉल्व कर रहा है कि किसी तरीके से वो लीड करे एशिया को। तो आपको ये तो डेवलपमेंट नज़र आ सकती हैं। अब इसमें पाकिस्तान का क्या रोल होगा ये
टाइम डिसाइड करेगा हम कैसे डील करते हैं सिचुएशन को, बट अभी के फॉर एग्जांपल हो जाती है जंग, तो आपको क्या लगता है दोनों मुल्कों की वजह से पाकिस्तान पे कितना असर होगा? जंग हम ना ये प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, बातों की हद तक बयान कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली मे भी बहुत जो हाई अप्स पर होते हैं वो हर चीज़ को देख रहे होते हैं, लेकिन वो इस तरफ मे भी के नहीं जाएंगे जंग वाली तरफ। अब जो है जंग है भी तो एटॉमिक की जंग है, फायरिंग वो जो पुराना दौर होता था उस तरह, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए जानो माल अपनी आवाम में दोनों कंट्रीज़ इस तरफ नहीं जाएंगे। ट्रेड की अगर हम बात करें ना, तो चाइना और इंडिया में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है, ठीक है। दोनों के आपस में जो दरामदाद बरामदाद हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। एक तरफ ट्रेड कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपको खबर मिलती है कि दोनों में जंग चल रही है, तनाज़ात चल रहे हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या प्रोपोगंडा है ये? नहीं, ये प्रोपोगंडा तो नहीं है, ये उनकी पॉलिसीज़ होंगी। लेकिन ट्रेड अपनी जगह देखें आप, चाइना जो है वो मैंने सुना था कि काफ़ी अंदर आ चुका हुआ है इंडिया के एरिया के काफ़ी अंदर आ चुका है, और वहाँ उन्होंने कोई गांव भी बना लिया हुआ। लेकिन इंडिया इस हवाले से कुछ नहीं कर सका। और मैंने भी ये भी पिछले दिनों सुना था कि शायद इंडिया ने कोई बैलिस्टिक मिसाइल्स वहाँ पे कोई सिस्टम लगाया है अपना। लेकिन मैं फिर ये समझता हूँ कि इंडिया में कोई इतनी दमखम नहीं है कि वो चाइना के साथ कर सके। लेकिन देखें, चाइना आपकी आने वाली सुपर पावर है, अपकमिंग सुपर पावर है चाइना। उसने भी पिछले दिनों अमेरिका तक को जो है वो ललकारा है कि अब हम सुपर पावर बन के दिखाएंगे। तो इंडिया अभी इस हवाले से बहुत पीछे है। इंडिया की ट्रेड वाकई बहुत ज़्यादा है क्योंकि उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है। इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन चाइना जो है वो दुनिया की तमाम मार्केट्स को कंट्रोल करती है। आप ये देखें, तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना है, लेकिन ये उनका फ़ायदा है। पाकिस्तान को भी चाहिए कि इस हवाले से, बेशक पाकिस्तान के अपने बहुत हैं इख्तलाफात हैं, लेकिन ट्रेड जो है वो अपनी जगह है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम सुनते आ रहे हैं बहुत अरसे से कि इंडिया और चाइना की आपस में लगती है, ठीक है, और इस लगने की बिना पर दोनों में ये भी चांसेस है कि जंग हो जाए, ठीक है। इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ होता है, खुदा ना करे कि ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो आपको क्या लगता है दोनों में से कौन सा मुल्क बाजी लेके जाएगा? ऑब्वियसली द होल वर्ल्ड नोज अबाउट चाइना, चाइना ही लेके जाएगा क्योंकि उनके पास ज़्यादा पावर्स हैं। और वैसे भी इंडियन आपको पता है बुज़दिल कौम है, वो नहीं जंग नहीं कर सकते। लेकिन इंडिया जो है ना वो बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। इंडिया की जो ग्रोथ है वो हर शोबे में बहुत ज़्यादा है, तो फिर इंडिया क्यों नहीं? पैसों के साथ, पैसा कमाने के साथ जज्बा भी होना चाहिए, जो कि उनके अंदर नहीं है, इंडियंस के अंदर, ठीक है। चाइना के साथ वो नहीं कर सकते जंग, और अगर हो गई तो बहुत बुरी तरह से पिटेंगे उनसे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये सारी बातें हैं जंग की, ये सिर्फ दिखाने की हद तक है कि वाकई रियलिटी में भी हो सकती है? इंडिया की तरफ से तो कह सकते हैं कि उनको आदत है, जैसे वो 75 साल से अपनी आदत से मजबूर हैं दिखावा करने के कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, आगे नहीं होते। अगर आगे होंगे तो चाइना से मार खाएंगे। पाकिस्तान पे क्या असरात आ सकते हैं इस चीज़ के? कुछ भी नहीं, पाकिस्तान को अल्लाह ताला की हिफाजत है, पाकिस्तान को कुछ नहीं होता। पाकिस्तानी अभी बैठे हैं उनके साथ लड़ने के लिए, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है ये जंग होने की जो बातें, जो हम प्रोपोगंडा देखते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? मेरा ख्याल है सिर्फ ये एक ड्रामा ही चलता है। ऐसी जंग वाले अब हालात नहीं है। सारे मुल्क अपने अपने बेहतरी को लगे हुए हैं, तो ऐसा समझ से बालातर है कि जंग का सोच नहीं सकते। हाँ, चले एक लम्हे के लिए ये सोच भी लिया जाए कि जंग हो रही है, तो आपको क्या लगता है उन दोनों की वजह से पाकिस्तान पे क्या असरात मुरत्तब होंगे? इस पे पाकिस्तान पे ज़ाहिरी बात है, चाइना ने काफ़ी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो वो अगर मुतासर होता है चाइना, तो उससे ज़ाहिरी बात है पाकिस्तान को भी काफ़ी जो है ना इससे नुकसान तो हो सकता है ना। आपने पाकिस्तान की बात की, तो मैं आपसे ये सवाल करूँगी कि आपको क्या लगता है कि दोनों मुल्कों की वजह से पाकिस्तान पे क्या असर आ सकता है? लेकिन पाकिस्तान के पास तो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं कहता हूँ, कायदे हम क्या कहते थे, पाकिस्तान जो है ना सोने की चिड़िया है, वो इसके बेसिक जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहते थे। और अगर पाकिस्तान को सिर्फ प्ले करना आ जाए अपने कार्ड्स, तो मेरा ख्याल वो हर किसी से बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये टाइम डिसाइड करेगा कि हम किधर खड़े हैं और किस तरह करते हैं, ठीक है। लेट द फेट डिसाइड। थैंक यू जी। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।